ठीक है, तो कल कहाँ तक कर लिया था एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट कर लिया था, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, क्या था क्वेश्चन, x² - 2x - 8, है ना। इसमें करना क्या था कि जीरोज़ निकालने थे, है ना। इसके जीरोज़ मतलब x की वैल्यूज़ निकालनी थी जिस पे ये जीरो हो रहा है, मतलब इसके जीरोज़ मतलब अल्फ़ा और बीटा निकालने थे, है ना। दो जीरोज़ होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कितने जीरोज़ होते हैं, जो दो होते हैं, नंबर ऑफ़ जीरोज़ जो होते हैं इसमें दो होते हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यूज़ निकाली थी 4 और -2, है ना। उसके बाद क्या बोला था, रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए बोला था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कॉफिशिएंट। जीरो और कॉफिशिएंट का रिलेशन हमने पढ़ा था कल, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c/a, इसको वेरीफाई किया था, ठीक है। अब इसी का हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से हो जाएगा, यहाँ पे x क्या है, यहाँ s में है, ठीक है। थर्ड करते हैं, यहाँ पे जो है माइनस दे रखा है 7, x वाला जो टर्म है उसको अलग से दे रखा है, ठीक है। इसके लिए थर्ड क्वेश्चन को करके देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, क्या है क्वेश्चन, 6x² - 3 - 7x, ठीक है। तो क्या क्या करना है इसमें, इसके जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट वेरीफाई करना है, ठीक है। तो जीरोस पहले निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको इक्वल टू जीरो मान के, है ना। क्योंकि x की वो वैल्यू, जीरो का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जिस पे जीरो हो जाता है ना। ठीक है, तो इसके जीरोस निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल एज्यूम कर लिया, इसके बाद सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्या बताया था कल, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फॉर्म वाले मेथड से इसके जीरोस हमने निकाले थे ना। तो ये जो मिडल टर्म क्या होता है, एक्स वाला टर्म होता है, तो इसको जो जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c, ये फॉर्म होता है ना। तो इस फॉर्म में पहले लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा 6x², फिर x वाला टर्म है तो क्या है -7x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म तो -3 इक्वल टू 0, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करना है कि इस मिडल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि सम करने पे वापस ही आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 6x² इंटू ये क्या है -3, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -18 माइनस का है ना, -18x², ठीक है। तो अब 7x को इस तरह से ब्रेक करना है कि इसका प्रोडक्ट क्या आ जाए -18x² और सम करने पे वापस ही आ जाए। तो -7x को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, 9 × 2 18 होता है ना, और 9 में से 2 घटा दे तो 7 आ जाता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -9x + 2x। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9 + 2 कितना हो जाएगा -7, और मल्टीप्लाई जब करेंगे -9x और +2x को तो क्या आ जाएगा, 9 × 2 18 माइनस का, और x × x x², आ रहा है ना प्रोडक्ट के को। तो -7x को किस तरह से ब्रेक करना है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे ब्रेक करते हैं, 6x² - 9x + 2x, ठीक है। -7x की जगह ये लिख दिया हमने, और -3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लेते हैं। तो देखो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, x से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो 3x दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो 3x कॉमन ले लेंगे, इसको 3 से डिवाइड किया 2, x से कटा तो एक x बचेगा, ठीक है। 3 3 जा 9 तो 3, और x से x कट गया, ये बचा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, कुछ नहीं कॉमन आ सकता है, ये 2x है ये 3 है, कुछ कॉमन है नहीं है, ठीक है। तो प्लस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे बच क्या जाएगा 2x और -3, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 0, है ना। अब देखो ये दोनों सेम टर्म है, तो ये दोनों कॉमन आ जाएगा, ये एक टर्म है ये एक टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, तो इन दोनों में से 2x - 3 कॉमन आ सकता है, तो क्या आ जाएगा 2x - 3 इंटू 3x। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ 1 बोल सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी को तो वही रहेगा, हाँ, तो 1 ले सकते हैं। तो 3x + 1 बचा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से दो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, उनका प्रोडक्ट 0 होता है, तो क्या होता है, दोनों में से कोई भी 0 के इक्वल हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं 2x - 3 0 के इक्वल होगा, या 3x + 1 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, 2x = 3
एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा 3/2, यहाँ से 3x इजकल टू -1 और x इजकल टू -1/3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 2, है ना। तो यही दोनों क्या होंगे, जीरोज़ होंगे, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो एक को मैंने क्या मान लिया, अल्फ़ा मान लिया, इसको मैं मान लेता हूँ बीटा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा मान लिया मैंने और ये बीटा मान लिया। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा मैंने निकाल दिया, जीरोज़ निकालने थे। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या करना है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज़, है ना, जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन क्या होता था, रिलेशन होता था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे b और a भी पता होना चाहिए पहले, तो b और a हम देख लेते हैं। जो जनरल इक्वेशन होता है ax² + bx + c होता है। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, 6x² - 7x और -3 इजकल टू 0, है ना, ये था। तो यहाँ से a b c हम देख लेते हैं। a क्या हो जाएगा 6, ठीक है, b कितना हो जाएगा -7, है ना, और c कितना हो जाएगा -3। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमें प्लस चाहिए ना, तो प्लस जैसे लेंगे तो -7 निकलेगा, यहाँ से -3 निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 6, b हो गया -7 और c कितना हो गया -3। ठीक है, अब इसमें वेरीफाई करना है हमें। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, पहले इसको वेरीफाई करते हैं फिर दूसरे रिलेशन को। तो अल्फ़ा क्या है 3/2, यहाँ रख दिया मैंने, और बीटा क्या है -1/3। ठीक है, अब b की वैल्यू रखनी है, तो पहले माइनस है, उसके बाद b की वैल्यू क्या है -7 रख दिया, अपॉन में a की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 × 2 6 आ गया। ठीक है ना, और 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 × 1 2। ठीक है, और इस साइड आ गया 7/6, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 9 - 2 7, 7/6 इजकल टू 7/6। तो क्या हुआ, ये रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया पहला रिलेशन, है ना, तो वेरीफाइड बोल देंगे। दूसरा रिलेशन क्या था, ये अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू क्या आता है -1, सॉरी c/a, है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c/a आना चाहिए। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा पता है हमें, अल्फ़ा कितना है 3/2 और बीटा कितना है -1/3। ठीक है, अल्फ़ा है 3/2, बीटा है -1/3। सी की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है 6। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ये 3 से 3 कैंसिल, मल्टीप्लाई में तो है ना, ऊपर कितना हो गया -1 अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ से 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये भी कितना आ गया -1 अपॉन 2। तो दोनों के आगे इक्वल आ गए फिर से, है ना, तो ये वाला भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो दोनों रिलेशन जो है वो भी वेरीफाई कर दिए हमने, और अल्फ़ा और बीटा जो दो जीरोज़ थे वो भी निकाल ली। ठीक है, तो यही करना है सभी क्वेश्चंस में। पहले क्या करना है कि जीरोज़ निकालने किस फॉर्म से, किस तरीके से निकालना है कि मिडल टर्म को स्प्लिट करके, है ना, किस तरह से स्प्लिट करेंगे कि प्रोडक्ट जो है लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर आए और सम क्या आ जाए वापस वही आ जाए। ठीक है, इस तरह से ब्रेक करके रूट्स निकाल लेंगे इसके, मतलब जीरोज़ निकाल लेंगे और उसको वेरीफाई इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब फर्स्ट का ही फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u इजकल टू 0 बोल देंगे, है ना, क्योंकि जीरोज़ हमें इसके निकालने हैं। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन तो ये होता था ax² + bx + c। ठीक है, तो इससे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे x की फॉर्म में, यहाँ u की फॉर्म में, तो इसको भी u में लिख सकते हो ऐसे, au² + bu + c। ठीक है, x में हो y में हो, है ना, तो इसको मैं बोल दूंगा पॉलिनोमियल इन u। जैसे पॉलिनोमियल इन x बोलते थे, इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन u के अंदर पॉलिनोमियल। ठीक है, u वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी अगर निकालने के लिए बोलेगा तो a कितना आ जाएगा, कंपेयर करो 4 आ जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, है ना, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में c इजकल टू 0 जो है कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे नहीं है तो 0 बोल सकते हैं उसको, +0 लगा दें, है ना, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ए बी सी निकाल लिया हमने, है ना। अब इसके जीरोज़ कैसे निकालें। ठीक है, तो जीरोज़ निकालने के लिए क्या करते थे, मिडल टर्म को स्प्लिट करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो अब इसमें हमें दिख रहा है दोनों में से कुछ कॉमन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें
स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। तो क्या कॉमन आ सकता है, देखो 4u यहाँ पे है, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा और u से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 4u दोनों में से कॉमन आ सकता है ना। तो 4u अगर मैं कॉमन ले लूँ दोनों में से, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4 से डिवाइड किया 1 और u से एक u चला गया, u बचा सिर्फ, ठीक है। 4 कट गया और एक u कट गया, तो कितना बचा, u बचेगा ना। यहाँ पे अगर 4u से डिवाइड करूँ सेम, क्योंकि दोनों में से लेना है ना, तो यहाँ 2 बचेगा, 4 2 जा 8 और एक u जो है वो कट गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, 4u और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर जीरो होता है तो क्या बोल सकते हैं कि दोनों दोनों में से कोई एक जीरो होगा, है ना। ये बोल सकते हैं 4u जीरो होगा या फिर u प्लस 2 जीरो होगा, ये बोलेंगे, है ना। तो यहाँ से जो है u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/4, जीरो ही आ जाएगी, है ना। और यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास u की, 0 और -2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ जीरोस भी दो ही आने थे, ठीक है। तो ये इसको मैं बोल देता हूँ अल्फ़ा, इसको बोल देता हूँ बीटा, ठीक है। अब इसका रिलेशन वेरीफाई करते हैं, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, ठीक है। अल्फ़ा है 0, बीटा है -2, ठीक है। और इस साइड -b की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो प्लस माइनस, माइनस का 2, यहाँ पे 4 2 जा 8, तो -2, दोनों साइड इक्वल आ गया, यहाँ क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, है ना। वैसे ही दूसरा रिलेशन क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c/a आना चाहिए, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2 इजकल टू c/a, c की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 4, 0 इंटू -2 0 आ जाएगा और 4 0/4 0 आ गया, दोनों इक्वल आ गए, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है, ठीक है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है बाकी से, उसको देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन है, t² इजकल टू t² -15 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे u में था, जहाँ जैसे पीछे x में था, अब यहाँ पे किस में आ गया, पॉलिनोमियल t में, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ पॉलिनोमियल इन t, ठीक है, इजकल टू t² -15। अब इसको मैं कंपेयर करूँ, ए t² प्लस bt प्लस c इजकल टू 0, इसको बोल तो सकता हूँ, है ना। ए बी सी अगर निकालूँ यहाँ से, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो स्क्वायर के साथ है 1 है, बी की वैल्यू टी के साथ, टी वाला टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो मतलब बी की वैल्यू कितनी है 0, और सी जो कांस्टेंट टर्म है वहाँ क्या है -15, तो सी की वैल्यू कितनी होगी -15 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जीरोज़ निकालना है, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट 0 रख देते हैं, ठीक है। अब देखो एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, a² - b², ठीक है। इसका फार्मूला होता था a - b इंटू a + b, है ना, ये फार्मूला पढ़ा होगा। अब देखो ये एक स्क्वायर में है और एक बिना स्क्वायर में, ठीक है। तो इसको भी मैं ऐसा बना लेता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, तो 15 को मैं क्या लिख दूंगा, √15 उसका स्क्वायर, ठीक है। जैसे 4 है तो √4 उसका स्क्वायर लिख दूँ तो कट जाएगा, 4 ही आ जाएगा वापस, है ना, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिया इक्वल टू 0। अब देखो a² - b² फॉर्म बन गया ये, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, a - b a + b, ए क्या है यहाँ पे t माइनस b कितना है √15 है यहाँ, ठीक है, इंटू a + b क्या हो जाएगा t + √15, ये हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखो दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो या तो t माइनस √15 0 के इक्वल होगा, ठीक है, या फिर t प्लस √15 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आ गया t इजकल टू √15 प्लस का, है ना, माइनस उधर जाके प्लस हो गया, ये कितना आ जाएगा, माइनस का √15 आ जाएगा, ठीक है। तो एक को मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, एक को बीटा मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद वेरीफाई करते हैं रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन क्या था, पहला रिलेशन था अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, ठीक है। अल्फ़ा कितना है √15, है ना, और बीटा कितना है -√15, तो प्लस और माइनस का √15 लिख दिया मैंने, ठीक है। इजकल टू माइनस b कितना है 0,
ए कितना है 1, ठीक है। प्लस का रूट 15 है और प्लस माइनस माइनस का रूट 15 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इस साइड भी 0 आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया ये रिलेशन, है ना। अब दूसरा रिलेशन देखें, क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू -1, सॉरी सी बाई, है ना, -1 लिख दे रहा हूँ मैं, सी बाई, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आना चाहिए, सी बाई, अल्फ़ा कितना है √15 और बीटा कितना है -√15, ठीक है। सी कितना है -15 और ए है 1, ठीक है। अब देखो माइनस तो बाहर आ जाएगा, √15 इंटू √15, है ना, जैसे x इंटू एक्स होता है तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा, √15 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। दो चीज़ मल्टीप्लाई, सेम चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इधर हो जाएगा -15, ये इस रूट और ये कट जाएंगे, है ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो माइनस का 15 इजकल टू -15 आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, है ना, क्या है इसमें, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज ए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। और दिया क्या हुआ हमें, गिवन नंबर्स एज ए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है। जो गिवन नंबर से दो नंबर्स हमें दिए हुए, ये क्या है, सम, एक है सम और एक है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है। तो जो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा होते हैं जीरोस, है ना, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है क्या होता है, ax² + bx + c = 0, ये होता है ना। तो हमें इसी तरह का कुछ इक्वेशन निकालना है, इसमें a b c हमें चाहिए, है ना, ठीक है। और ये हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, ठीक है, जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट ये दिया हुआ है। सम मतलब जीरोस क्या होते हैं, जीरोस क्या क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा होते हैं, ठीक है। तो ये सम और प्रोडक्ट हमें दिया है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/4, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो हमें दे रखा है -1, ठीक है। ये दिया हुआ है ना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू जो है गिवन है, ये क्वेश्चन में कहा है उसने। अब हमें इस इक्वेशन से हमें क्या पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता था इसके अकॉर्डिंग वो क्या होता था, -b/a होता था, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता था, c/a होता था, ठीक है। और मुझे लिखना तो ये इक्वेशन ही है कुछ, है ना। तो मैं इक्वेशन ही ऐसा बना लेता हूँ कि जो अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में हो, है ना। तो मैं एक इक्वेशन बना के दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है, जो अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में हो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, हेडिंग है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। जीरोस के सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। जैसे जनरल इक्वेशन यही है, इसी को लेते हैं हम, +bx + c = 0। अब देखो सम ऑफ क्या, सम ऑफ जो जीरोस होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a होता है। यहाँ b है, डिवाइड बाई a चाहिए मेरे को, है ना। और प्रोडक्ट क्या होता है, c/a होता है, तो c के नीचे भी a चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ और इस पूरे को मैं a से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि a से डिवाइड करने पे यहाँ पे नीचे a आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड इक्वेशन 1/a, बोथ साइड, है ना, दोनों साइड में ये चीज़ कर रहा हूँ, एक साइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस साइड 0 ही है ना। तो जब डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ax² + bx + c डिवाइड बाई a, और इस साइड 0/a, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a से जब इसके नीचे, तीनों के नीचे जाएगा a, है ना, तो यहाँ होगा ax²/a, यहाँ क्या हो जाएगा, bx/a, और ये हो जाएगा c/a, 0, है ना। यहाँ से a कट गया, ये बच गया b/a, ये क्या बच गया, c/a। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² + b/a x + c/a = 0, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या है, बी बाई ए है और हमारे पास क्या है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू है माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू बी बाई ए हो जाएगा, है ना। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, इधर भी माइनस इधर, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस इस साइड आ गया कहने का मतलब। ठीक है, तो बी बाई ए की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा होती है, और सी बाई ए की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा इंटू बीटा होती है। ठीक है ना, समझ में आया इतना। ठीक है, बी बाई ए क्या होता है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और सी बाई ए कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा इक्वेशन बना। अब इसमें बी बाई ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बी बाई ए की वैल्यू क्या है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बी बाई ए की जगह मैंने लिख दिया। तो माइनस का जब लिखेंगे तो माइनस में प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, बी बाई ए की जगह जब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बी बाई ए की जगह, और एक्स का तो एक्स रहेगा ही। ठीक है, बी बाई ए की जगह ये रख दिया मैंने। ठीक है, प्लस सी बाई ए की जगह क्या रख दूंगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन आ गया है ना, ये जो इक्वेशन आ गया ये किस फॉर्म में आ गया, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोस, है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके जीरोस के सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई। अगर मुझे सम पता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ रख दूँ, और प्रोडक्ट पता है तो रख दूँ, तो एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसको यूज़ करना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जो हमें दिया हुआ है। ये हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है ये, है ना, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। ठीक है, यही हमें पूछा है ना, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इजकल टू जीरो, ये होता है फॉर्म। ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रख सकते हैं, 1/4, यहाँ रख दिया 1/4, और एक्स का एक्स। ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या रख सकते हैं, -1, है ना, दिया हो ना क्वेश्चन में, जो दिया है उसको लगाए। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, इसके नीचे 1 बोलेंगे, इसके नीचे 1 बोलेंगे, तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब ये 1 से डिवाइड करो 4 टाइम्स, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x²। ठीक है, इसको करोगे 1 टाइम्स में चला जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो -x, 1 इंटू एक्स, एक्स बचेगा। और इसको 1 से करोगे 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस का, और 4 से करोगे तो 4 इंटू 1 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बचेगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू 0 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जो हमें निकालना था। ठीक है, तो इसी का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पे जो है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या दिया हुआ है, √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अभी हमने डिराइव किया था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स यहाँ पे है ना, प्लस अल्फ़ा बीटा इजकल टू 0, ये फॉर्म होता है। ठीक है, डायरेक्ट मैंने उस फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ से सीधे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, √2। ठीक है, √2x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है, 1/3 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे 3 है तो, है ना, सबके नीचे 1 लगा दो, तीनों का एलसीएम 3, ठीक है। 1 से डिवाइड करो 3 में 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 3 बार में जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3√2 हो जाएगा, 3 × 2 3√2 एक्स, ठीक है। 3 से 1 टाइम्स में तो 1 ही रहेगा, इक्वल टू 0। अब 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, सीधा आंसर है, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन करके देख लेंगे।